जाट समाज का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम जाटों के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हजारों और लाखों ऐसे जाट पुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। कुछ को भगवान के रूप में देखा गया। आज हम आपको एक ऐसे ही जाट योद्धा के बारे में बताते हैं जिनको राजस्थान के लोग देवता के रूप में पूजते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीर तेजाजी की। वीर तेजाजी का जन्म नागवंशी जाट घराने में हुआ था। माना जाता है कि वीर तेजाजी शिव के 11वें अवतार हैं। अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों के देवताओं की बात करें तो उसमें वीर तेजाजी का काफी महत्वपूर्ण स्थान आता है। आपको बता दें कि वीर तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 के दिन खरनाल गांव में हुआ था। जानकारी के अनुसार तेजाजी के पिता तहद्दस जी नागौर जिले के खरनाल के मुखिया थे, जबकि उनकी माताजी का नाम रामकंवरी था। तेजाजी के माता पिता शिव के भक्त थे। तेजाजी का जन्म भी नाग देवता की पूजा अर्चना के बाद हुआ था। जानकारी के अनुसार तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ। पेमल झांझर गोत्र के राय मल जाट की पुत्री थी। वह भी काफी प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिताजी पनेर गांव के प्रमुख थे। तेजाजी का जब विवाह हुआ तो उनकी उम्र केवल 9 महीने की थी, जबकि पेमल की उम्र 6 महीने की थी। किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों में तलवार तक चल गई। लड़ाई के दौरान तलवार लगने के कारण पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण दोनों परिवारों में आपस में फूट पड़ डीडीएच गई। बचपन में शादी होने के कारण तेजाजी को कुछ मालूम नहीं था और न ही परिवार के किसी व्यक्ति ने उन्हें शादी के बारे में बताया था। लेकिन एक बार उनकी भाभी ने किसी बात को लेकर उन पर पत्नी के लेकर ताना मारा, जिसके बाद तेजाजी को अपनी शादी की बात मालूम हो गई। जिसके बाद वे अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। लेकिन ससुराल के पक्ष भी उन्हें नहीं जानते थे, जिसके कारण उन्होंने उनकी अवज्ञा कर दी। जिसके बाद तेजाजी नाराज होकर वहां से वापस लौट पड़ा थे। लेकिन रास्ते में पेमल से उनकी भेंट हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन मेर के मीणा लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। तेजाजी एक प्रसिद्ध गौभक्त थे। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई और वे गाय को वापस लेने के लिए वहां से चल दिए। लेकिन जाते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सांप आग में चल रहा है। उन्होंने सांप को आग से बचाया, लेकिन वह सांप जोधे में था, जिसके कारण दूसरे सांप ने सोचा कि तेजाजी ने उनके साथी सांप को जला दिया है, जिसके कारण सांप उनकी ओर डंसने के लिए चल पड़ दिया। लेकिन तेजाजी ने सांप को रोककर उन्हें बताया कि वह गाय को बचाने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें जाने दे। लेकिन उन्होंने वचन दिया कि वह गाय को लेकर वापस आएंगे तो सांप उसे डसकर अपना क्रोध शांत कर सकता है। गाय को छुड़ाने के लिए तेजाजी को उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें वे काफी घायल हो गए। लेकिन तेजाजी ने अपना वचन निभाया और गाय को वापस छोड़ कर सांप के पास वापस गए ताकि वे अपना वचन पूरा कर सकें। लड़ाई के दौरान तेजाजी के शरीर पर इतने घाव थे कि सांप को कहीं काटने की जगह नहीं मिली, जिसके पश्चात तेजाजी ने अपनी जीभ मुख से बाहर निकालकर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई तथा उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हो गई। तेजाजी की वचनबद्धता देखकर सांप ने उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूस कर निकाला जाता है तथा तेजाजी की तांत बांधी जाती है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है।